Good morning dear students, वेलकम अगेन इन माई हिंदी क्लास। माई सेल्फ सीमा और हम पढ़ रहे हैं अविरल हिंदी पाठमाला भाग 4। बच्चों, कल हमने इस पुस्तक का पाठ नंबर 5 कंप्लीट किया था। उसका अभ्यास कार्य कल हमने हल कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 6, हमारा तिरंगा झंडा। बच्चों, तिरंगा झंडा सभी ने देखा होगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम अपने स्कूल में तिरंगा झंडा फहराते हैं। बच्चों, जो झंडा होता है वो किसी भी देश के लिए उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। उसी तरह जो हमारा तिरंगा झंडा है ये भी हमारे देश के लिए उसकी आज़ादी, स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में अपने तिरंगे झंडे के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सभी ने पढ़ना है। बच्चों, किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। प्रतीक मीन्स चिन्ह होता है, ये निशान होता है। जिस देश का भी झंडा होता है दैट मीन कि वो देश आज़ाद है। सब देशों के झंडे अलग अलग तरह के हैं। हमारे देश का झंडा केवल झंडा ही नहीं बल्कि उसका अभिमान, सम्मान और उसकी शान भी है। सम्मान मीन्स आदर। झंडा जो होता है वो सभी देशों का झंडा अलग अलग तरह का होता है, लेकिन कहते हैं देखो कि हमारे देश का जो झंडा है वो सिर्फ झंडा नहीं है बल्कि वो क्या है, हमारे देश का सम्मान है, अभिमान है हमारे देश का और उसकी शान है। आज़ादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही लड़ी गई थी। मार्गदर्शन का मीनिंग होता है रास्ता दिखाना। मार्ग मीन्स रास्ता, दर्शन मीन दिखाना। देखो बच्चों, आज़ादी की जो लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई थी, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की आज़ादी से आज़ाद हुआ था। तो कितने ही लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी उस आज़ादी के लिए। तो जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी वो तिरंगे के मार्गदर्शन में लड़ी गई थी। मतलब लोग उस समय भी तिरंगे का इस प्रयोग करते थे। इस पाठ में हम तुम्हें तिरंगे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। बच्चों, तिरंगा, हमारा जो तिरंगा झंडा है, जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, उसका नाम है तिरंगा। क्योंकि ये 3 रंग का होता है। देखो, ग्रीन है, वाइट है और ऑरेंज है। 3 रंग का होता है, इसलिए इसका नाम है तिरंगा झंडा। आज हम इस चैप्टर में इस तिरंगे झंडे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जानते हो हमारे झंडे में कितने रंग हैं? इसमें वास्तव में 4 रंग हैं, पर हम इसे तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें प्रमुख 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इन 3 रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। देखो, ये जो रंग है ये है केसरिया, सफ़ेद और हरा। ये तीनों रंग जो हैं ये हमारे देश की एकता के बारे में बताते हैं। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। जो ये केसरिया रंग है, केसरिया रंग की पट्टी सबसे ऊपर बनी हुई है, ये किस चीज़ का प्रतीक है? बलिदान का प्रतीक है कि लोगों ने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए कितने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, अपनी जान की कुर्बानी दी है। यह रंग उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दे दिया। देखो बच्चों, केसरी रंग का मतलब है ये ऐसा रंग है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए कितने ही वीर लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफ़ेद है। देखो बच्चों, दूसरा रंग सफ़ेद है। यह रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। जो सफ़ेद रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है? किस चीज़ के बारे में बताता है? शांति और सच्चाई के बारे में। यह रंग हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है। पवित्रता मीन निर्मलता, साफ, शुद्धता। ये जो रंग है, सफ़ेद रंग है, ये भारतवासियों के मन की सच्चाई को, पवित्रता को प्रकट करता है। इससे इसका भाव ये है, इस सफ़ेद रंग से हमें पता चलता है कि भारत के जो लोग हैं वो शांति प्रिय हैं और सच्चाई को मानने वाले हैं और उनके विचारों में निर्मलता है, पवित्रता है। झंडे में हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। देखो बच्चों, ये जो सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है ये किस चीज़ का प्रतीक है? ये है खुशहाली और हरियाली का प्रतीक है। हरा रंग
यह हरा रंग हमारे देश की सुख समृद्धि को दर्शाता है। समृद्धि मीन्स अमीरी, बहुत ज़्यादा अमीर को दर्शाता है। दर्शाता मीन्स दिखाता है। मतलब देखो बच्चों, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो कृषि का खेतों में फसलों का रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है। तो हरा रंग हमारे देश की समृद्धि को दिखाता है, खुशहाली को दिखाता है। हमारा देश मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। श्रमिक कहते हैं मजदूर को, जो श्रम करता है उसे श्रमिक कहते हैं। तो कहते हैं देखो, हमारा जो देश है भारत, वो किसका देश है? मेहनत करने वाले लोगों का देश है। मतलब भारत के लोग बहुत मेहनती हैं। हमारे झंडे में चौथा रंग है गहरा नीला। देखो बच्चों, गहरा नीला रंग कहाँ पर है? इस रंग से सफ़ेद पट्टी पर अशोक चक्र को अंकित किया गया है। ये देखो बच्चों, ये जो बीच में चक्र बना हुआ है सफ़ेद पट्टी के बीच में, ये अशोक चक्र है और ये गहरे नीले रंग से बना है। यही इसका चौथा रंग है, अशोक चक्र। ये जो झंडे के बीच में चक्र बना हुआ है इसे अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र में 24 आरे हैं। देखो बच्चों, ये जो इसके अंदर जो लाइनें लगी हैं, ये टोटल कितनी लाइनें हैं? 24 लाइनें हैं। इसे कहते हैं 24 आरे। हमारे तिरंगे झंडे में 24 आरे हैं। यह भारत की गति तथा प्रगति का प्रतीक है। देखो बच्चों, ये जो चक्र है ये व्हील को भी शो कर रहा है ना, जैसे गाड़ी के व्हील्स होते हैं तो वो चलते हैं, मूवमेंट शो होती है। तो ये जो चक्र है ये हमारे देश की तरक्की के बारे में, प्रगति के बारे में बताता है। इससे पता चलता है कि हमारा देश प्रगति की राह पर जा रहा है। इसमें भरा नीला रंग हमारी उन्नति की सीमा को दर्शाता है। इसका जो ये नीला रंग है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हम आगे उन्नति कर रहे हैं। हमारा देश अभी आगे और अधिक उन्नति करता जा रहा है। हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। अंतरिक्ष मीन्स आसमान के ऊपर, आसमान से भी आगे जा चुका है। 26 जुलाई 1971 में जब अपोलो 15 अंतरिक्ष में भेजा गया तो उसमें अमेरिका व अन्य देशों के ध्वजों के साथ, ध्वज भी कहते हैं झंडे को, ध्वजों के साथ भारत का तिरंगा भी शामिल था। इसके पश्चात अप्रैल 1984 में यह भारत के राकेश शर्मा के अंतरिक्ष सूट पर टांग कर गया। अब भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान में भी सवार होकर झंडे ने अंतरिक्ष को छुआ है। देखो बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया है कि हमारा जो तिरंगा झंडा है वो तो आसमान के ऊपर अंतरिक्ष में भी जा चुका है। 26 जुलाई 1971 को जब परीक्षण किया गया था अपोलो 15 का, तो अपोलो 15 जब अंतरिक्ष में भेजा गया तो उसमें अमेरिका के जो देशों के साइंटिस्ट या जो देशों के लोग उस में गए थे उसमें भारत का झंडा भी शामिल था। इसके पश्चात इसके बाद है 1984 में जब भारत के पहले व्यक्ति राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो उनका जो सूट था, आपको पता है ना अंतरिक्ष में जाने के लिए एक स्पेशल किस्म का सूट होता है, तो उस सूट पर भी तिरंगा झंडा टांगा गया था, बनाया गया था। कहते अब भारत द्वारा जो चंद्रयान बनाया गया है, चंद्रयान में भी झंडे को बनाया गया था और उसमें सवार होकर भी इसने अंतरिक्ष को छुआ है। मतलब ये अंतरिक्ष तक जा पहुंचा है। बच्चों, आज के लिए हम इस चैप्टर में बस अभी इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसका आगे का भाग पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को यहाँ से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर इस पैराग्राफ तक अच्छी तरह से पढ़ना और रीडिंग करना। बाकी का हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।